राधे राधे दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं क्या बोला श्री चित्र विचित्र जी ने, जो बहुत बड़े कलाकार हैं और भजन गाने वाले, भजन सम्राट माने जाते हैं, वृंदावन के महान संत हैं और रसिक संत हैं। जिस कटुवाणी में श्री प्रदीप मिश्रा जी ने राधा जी का नाम लिया था और राधा जी के बारे में बोला था, श्री चित्र विचित्र जी ने उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाई है इस वीडियो में। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे राधा रानी के दरबार में आकर नाक रगड़ कर जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक उनको क्षमा नहीं मिलेगी, इस लोक में भी और परलोक में भी। ऐसा श्री चित्र विचित्र जी ने बोला है। और एक ही उनसे इच्छा प्रकट की है कि वो आकर वृंदावन श्री राधा रानी से, श्री बांके बिहारी जी से और सारे संतों से, वैष्णव समाज से क्षमा मांगे, तभी उनको क्षमा मिल सकती है, नहीं तो अन्यथा उनका पतन निश्चित है। तो हम देखते हैं क्या बोला है श्री चित्र विचित्र जी ने उनकी वाणी में, उनके वाक्य में। जय श्री राधे। आज हम आप सबके मध्य में जो वर्तमान में हमारी श्री जी के प्रति, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के अतिशय लाडले, अतिशय प्रेमी जन, ब्रजवासी जनों के प्रति जो कथा व्यास श्री प्रदीप मिश्रा जी ने अनर्गल वार्तालाप की है और इतने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके हमारे ब्रजवासियों का, हमारी श्री जी के प्रति जो अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दिया है, उससे हम और हमारा हृदय बहुत क्षुब्ध है। और हम यह कहना चाहते हैं आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी से कि आप शिव कथा करते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शिव भक्ति का फल ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण की प्राप्ति शिव भक्ति का फल है और आप उन्हीं श्री कृष्ण की परम आराध्या, जिनको सतत श्याम सुंदर नित्य भजते हैं, जो श्री जी, श्री लाडली जी महाराज, हमारी श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति हैं, उनके प्रति आप कहां से ये सब विषय निकाल करके लाए, यह शोभनीय नहीं है। श्री जी के विषय में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये एक वैष्णव को शोभा नहीं देता है। आपका तिलक, आपकी कंठी बताती है कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से दीक्षित हैं। ऐसी महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा से आप दीक्षित होने के बाद ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, ब्रजवासियों की प्राण, हम रसिक जनों की प्राण संजीवनी श्री जी के प्रति ऐसे छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आपको समाज इतने भाव के साथ श्रवण करता है, आपकी कहियों को मानता है, सुनता है। कभी आप विचार तो करते कि श्री कृष्ण जिनकी परम आराध्या है श्री जी, उन श्री जी के प्रति आप किस प्रकार, आपने जिस प्रकार राधा शब्द बोला है, उससे आगे की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। आपने तो राधा शब्द भी इतनी कठोर वाणी से बोला है कि वो राधा शब्द सुनकर ही हृदय को कष्ट हुआ है। उसके बाद भगवान शिव की आप उपासना करते हैं, भगवान शिव की आप कथा करते हैं, वही महादेव राधा कृपा कटाक्ष की रचना करके श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी से कृपा की याचना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो भगवान शिव की भी आराध्या श्री जी हैं और हमारी वृंदावनी रसोपासना में, हमारी रसिक संप्रदाय में भगवान शिव गोपेश्वर रूप में, गोपी रूप में आए और उनको गोपी स्वरूप प्रदान करने वाली श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता महारानी, जो साक्षात श्री जी का ही स्वरूप है, उनके द्वारा भगवान शिव को चूड़ामणि मंत्र प्रदत्त हुआ मानसरोवर पर हमारे ब्रज में। उसके बाद श्री जी की चंद्रिका प्रसादी मिली है। श्री जी की चंद्रिका प्रसादी, श्री जी के नाम का मंत्र श्री ललिता जी के द्वारा प्राप्त होने के बाद, सखी सहचरियों की कृपा को प्राप्त करने के बाद महादेव को रास में प्रवेश मिला। आप यह बात कैसे भूल सकते हैं? हमें बड़ा खेद है और बहुत दुख है कि आपने हमारी श्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। भगवान शिव तो, भगवान कृष्ण तो ब्रह्मांड पुराण में कह रहे हैं, गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतौ रत्नौ राधा दिवा राधा राधे वाराध्यते मया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
गाते समय, भोजन करते समय, चलते समय, रात दिन सर्वदा मैं श्री राधा की ही आराधना करता हूँ। ऐसी परम आराध्या जिसको साक्षात श्री कृष्ण ने आराधा है और श्री कृष्ण महादेव के भी इष्ट हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे के उपास्य हैं, दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं। आप ये मतभेद कैसे कर सकते हैं? आपकी बुद्धि में श्री जी के प्रति इस प्रकार के ये हीन भाव कहाँ से आए? आपने कहाँ से पढ़ लिए? हम प्रार्थना करते हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी से, आप हमारे ब्रज में पधारे, थोड़ा रसिक संतों का भी संग करें, थोड़ा इन ब्रजवासी जनों का भी संग करें। श्री जी के विषय में जो हमारे ब्रजवासी जन, जो यहाँ की रसोपासना करने वाले रसिक संत हैं, आप इनकी शरणागति जब तक नहीं लेंगे, इनकी वाणियों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक आप श्री जी के विषय में कुछ जान ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी पोथी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनहु कबहु न विसारिये नंद बाबा की यान। उन ब्रजवासी जन के लिए आप इस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप धेनुकासुर उनको कह रहे हैं। कितने बहुत ही असहनीय हैं। इन शब्दों को आप वापस लें, हमारे ब्रजवासी जनों से क्षमा मांगें और हमारी श्री जी के मंदिर में आकर आप श्री जी से दंडोती करें और श्री जी से क्षमा याचना करें। हमारी लाडली जी तो बहुत करुणामयी सरकार है। आप पधारिए, आप नतमस्तक होकर के श्री जी के दरबार में दंडोत करके क्षमा याचना कीजिए। श्री जी तो सहज कृपा कर देती हैं। और जिन ब्रजवासियों को आप धेनुकासुर कह रहे हैं, उन ब्रजवासियों के घर जा जाकर के मधुकरी पाई लाला ने, उन ब्रजवासियों का अपना इष्ट माना लाला ने, उन ब्रजवासियों के प्रति आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो संदेह होता है कि आप किस परंपरा से हैं। हमें नहीं लगता कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से हैं, आप महाप्रभु जी की परंपरा से हैं। आपको तो तुरंत ही इस अपराध के प्रति प्रायश्चित की भावना जागृत करके तुरंत ब्रज में आकर के ब्रजवासियों से, ब्रज के रसिक संतों से हमारी श्री जी के दरबार में आकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र ब्रज में पधारेंगे, श्री जी के दरबार में आप आकर के क्षमा याचना करेंगे, हमारे ब्रजवासी जनों से क्षमा याचना करेंगे, हमारे यहाँ के ब्रज के संतों से क्षमा याचना करेंगे। उसी में ही आपका कल्याण है। इसके अलावा और कोई आपके कल्याण का मार्ग नहीं है। आप शिव उपासक हैं, तो इसलिए आपको श्री जी का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। जय श्री राधे।